नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को मानसिक दिव्यांग जो हैं उनके जो स्तर हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास में कई ऐसे अभिभावक आए हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा किस स्तर में है, थोड़ा बताने का कष्ट करें देखकर। तो हम लोग जब देखते हैं बच्चे को, तो जो बच्चा अपने अधिकतर मतलब रोज़मर्रा के कार्य एडीएल एक्टिविटी जो कर लेता है, वो कार्य करने में उसको आसानी होती है, तो वो हम लोग समझते हैं कि वो माइल्ड कैटेगरी का होना चाहिए। लेकिन हम उसकी जब तक आईक्यू नहीं कराते हैं तब तक हम उसको नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से मॉडरेट कैटेगरी के लिए कई बच्चे ऐसे होते हैं, बातों को धीमा समझते हैं, उनको रिएक्ट करने में मुश्किलें जाती हैं और कुछ वर्णों को लेटर्स को लिखने में और समझने में उनको समस्याएं होती हैं। तो ये हम लोग कह पाते हैं कि वो शायद मॉडरेट कैटेगरी का होना चाहिए। सीवियर में वो बच्चा अपने दैनिक कार्य करने में थोड़ी समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, वो नहीं कर पाता है, तो हम उसको सीवियर कैटेगरी में रख पाते हैं। और जो बेड पर ही लेटा रहता है और वो अपने किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कर पाता है, हम उसे प्रोफाउंड कैटेगरी में रखते हैं। तो इसको हम लोग बिना मनोवैज्ञानिक के बुद्धि लब्धि या आईक्यू के हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये माइल्ड कैटेगरी का है, मॉडरेट कैटेगरी का है कि सीवियर कैटेगरी का है। तो हमें ये समझना पड़ता है कि मनोवैज्ञानिकों ने जो इनके स्तर बनाए गए हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, तो माइल्ड में जो आईक्यू होता है उसका आईक्यू का जो रेंज होती है 50 से लेके 70 मतलब 50 to 70 होती है। फिर मॉडरेट का आईक्यू रेंज होता है 35 to 50 होता है, वो ये रेंज होती है। और सीवियर का जो आईक्यू रेंज होता है वो होता है 20 to 34, ये आईक्यू रेंज होती है। और प्रोफाउंड का जो आईक्यू रेंज होता है बिलो 20। तो इस कैटेगरी के इस रेंज में जो भी बच्चे आते हैं उनका वो आईक्यू रेंज और लेवल होता है। तो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो इनको असेस करते हैं, वो इनको इस लेवल में रखकर उनका आईक्यू लिखते हैं। और इसी प्रकार से एजुकेशन वालों ने इनको भी 3 कैटेगरी में इनको किया गया है, जैसे कि एजुकेबल ग्रुप, ट्रेनेबल ग्रुप और तीसरा कस्टोडियल ग्रुप। तो एजुकेशन ग्रुप में इन्होंने जो आईक्यू रेंज रखी है वो रखी है 50 to 70। ये इस रेंज में जितने भी आते हैं उनको माइल्ड कैटेगरी वालों को एजुकेशन ग्रुप में रखा गया है या एजुकेबल ग्रुप में रखा गया है। दूसरा है ट्रेनेबल ग्रुप, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो ट्रेनेबल ग्रुप है 34 to 50। इस रेंज के जितने भी आईक्यू वाले होते हैं वो ट्रेनेबल ग्रुप के होते हैं। और 34 से नीचे वाले जितने भी होते हैं वो कस्टोडियल ग्रुप में आते हैं। हम इनको एजुकेशन के हिसाब से इनको क्लासिफिकेशन किया गया है और इनको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं। तो एक स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल इनको इस तरह से इनको एक क्लासिफिकेशन करके उनके साथ में काम करते हैं, तो उनमें प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। और भी जो थोड़ा सा अलग हटकर जो किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कॉग्निशन के आधार पर, मतलब उनकी एबिलिटी के आधार पर। और दूसरा उनको किया गया है उनका है एडाप्टिव बिहेवियर के आधार पर, मतलब कि जो अपने अनुकूलित व्यवहार के अनुसार उनको उसको किया गया है। तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये हम जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनको किस किस तरह से किस किस स्तर में कितने आईक्यू वालों को रखा गया है और उनको शिक्षा के अनुसार या एजुकेशन के अनुसार उनके किस किस ग्रुप में उनको ट्रेनिंग दिया जाना है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप लोगों को सभी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूँ कि आपको और भी इसी प्रकार की मुझसे जानकारी चाहिए हैं तो मेरे इस चैनल पर कमेंट्स करें, मैं आपको और भी इसकी और भी जानकारियाँ दे पाऊँगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। और आप सभी अभिभावकों से और ये मेरे चैनल को के दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को लोगों को जागरूक करें, बताएं, जिसके कारण हमारे इन अभिभावकों को या इन मानसिक दिव्यांग के
गार्जियंस को या पेरेंट्स को सबको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।